ओके। सो प्रॉब्लम है हमारा गेम विद कलर्ड मार्बल्स। ठीक है, तो हमारे कोड फोर्स के पास बस दो ही कैरेक्टर्स हैं, एलाइस एंड बॉब, जहाँ पे हर जगह वो इनको यूज़ करते हैं। बेसिकली बॉब एक लड़की है, मुझे सॉरी एलाइस एक लड़की है, मुझे पहले नहीं पता था, मैं सोचता था दोनों लड़के हैं। जो भी है, मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे पास एन मार्बल्स है, ठीक है, और हर एक मार्बल आयत मार्बल के पास यही कलर है, मतलब हर एक मार्बल के पास कुछ ना कुछ कलर है। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मार्बल्स पड़े हैं, तो गेम कुछ इस तरह से, एलाइस यहाँ पे खड़ा है, बॉब यहाँ पे, एलाइस यहाँ पे खड़ी है, बॉब यहाँ पे खड़ा है। तो पहले ये जाती है, एक मार्बल उठा के ले आती है, फिर ये बॉब जाता है, फिर एक मार्बल उठा के ले आता है, एंड ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक सारे मार्बल ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, ये तो था गेम। अब इसमें हमें एलाइस का स्कोर बताना है, बॉब का क्यों नहीं, बॉब लड़का है इसलिए। ठीक है, एलाइस का स्कोर बताना है कि फाइनली एलाइस का स्कोर क्या होगा, उसको मैक्सिमाइज करना जो भी है। तो एलाइस का स्कोर दो तरीके से आता है। पहला, जितने भी कलर्स वो उठा सकती है उतना इसका स्कोर होगा। सपोज़ वो उठाती है, दो रेड उठाती है, तीन ब्लू उठाती है, दो येलो उठाती है, तो कितने डिफरेंट कलर्स उसने उठाए, रेड ब्लू और येलो, तो 3 स्कोर हो गया। समझ गए? एक तरीके से तो ये आता है। फिर एक बोनस पॉइंट उसको मिलता है अगर वो सारे मार्बल्स सेम कलर के अगर एलाइस उठा लेती है, बॉब के पास उस कलर का कोई भी मार्बल नहीं मिलता है, तब उसको एक +1 एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ गए? मतलब जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर एक ही येलो है, एक ही येलो मार्बल है, और एलाइस गई और वो उठा के ले आई, तो उसको येलो का तो पॉइंट मिलेगा मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा और मिलेगा, क्योंकि बॉब के पास कोई येलो होगा ही नहीं, एक ही था, ये उठा के ले आई। समझ गए? ओके, अब देखो, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पहली चीज़, हम मैप यूज़ करेंगे। अब मैं आपको एक केस समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास रेड उसमें नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 उस हिसाब से, बट मैं आपको ये इस तरह से समझाता हूँ ना, रेड रेड रेड, ब्लू येलो ग्रीन, दो और ले लेता हूँ मैं, ऑरेंज ले लूँ, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, इसका मतलब 0 नहीं, ऑरेंज है। अब देखो, एलाइस को अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करना है, तो वो सबसे पहले क्या कोशिश करेगी, वो कोशिश करेगी कि सारे कलर एक तरह के वही उठा ले। तो क्या चांसेस है कि अगर एक ही मार्बल है उस कलर का तो ही हो पाएगा एलाइस ये कर पाएगी, अरे छोड़ पाएगी, मैं पाएगा ही बोलता हूँ इसके लिए, जो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो एलाइस ना ये कर पाएगी कि अगर एक ही मार्बल है उस कलर का तो ही उठा सकती है, तभी उसको बोनस पॉइंट मिल सकता है। क्योंकि अगर दो मार्बल हुए, मान लो ब्लू के दो मार्बल है, तो पहली बार में अगर वो ये उठाती है तो वो बाके ये उठा लेगा, तो उसका एक +1 जो होना था वो कैंसिल हो जाएगा। समझे? तो अगर किसी कलर का एक ही मार्बल है तो ही उसके पास चांस है उसको +1 मिलेगा। एंड उसमें ये भी है कि उसका टर्न भी होना चाहिए। जैसे पहली बार आएगी वो एलाइस, तो ये ब्लू उठा लिया उसने, तो एक तो ब्लू का पॉइंट मिल गया, प्लस एक एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि ब्लू का कोई और मार्बल नहीं है जो कि बॉब उठा सके। अब बॉब भी तो चूतिया थोड़ी ना, वो भी दिमाग लगा के खेलेगा। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो उसका स्कोर कम करने के लिए वो भी वही मार्बल उठा लेगा जो एक ही हो, ठीक है, तो वो भी ये उठा लेगा। अब ये एलाइस को नहीं मिला, तो अब इसका एक तो जो उसको बोनस पॉइंट मिलता वो भी गया, और एक उसको जो मिलना चाहिए था येलो कलर वो भी नहीं मिल पाया, तो ये भी नहीं गया, ये भी उसका गया। तो इस तरह से बॉब उसको कम करने की कोशिश करेगा और एलाइस कोशिश करेगी कि उसको मैक्सिमम पॉइंट मिले। तो हम क्या करेंगे, मैप में स्टोर कर लेंगे। ऑरेंज के कितने हैं, 2 है यहाँ पे। सॉरी यार, मुझे कॉल आ रही है, समबडी इज़ कॉलिंग, मैं बात करता हूँ उससे। तो यहाँ पे हमारा, अरे क्या है, यहाँ पे रहेगा कलर
और यहाँ पे रहेगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर यहाँ पे रेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। फिर ब्लू है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 1। येलो है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी है 1। ग्रीन है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी है 1। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लाइस को दे देते हैं सारे कलर कि भाई तू सबका एक एक उठा ले, एक एक मार्बल उठा ले सबका, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, उसका स्कोर हो गया 5, ठीक है। अब उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए। तो एक्स्ट्रा पॉइंट किस पे मिलेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। तो फ्रीक्वेंसी 1 वाले कितने हैं? 3 एलिमेंट है, समझे। तो 3 में से 2 तो उसको मिलेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 वाले मान लो हम टेम्प वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो उसको कितने मिलेंगे? टेम्प डिवाइडेड बाई 2 प्लस टेम्प मॉड्यूलस 2, समझे। मतलब सीलिंग वैल्यू देनी है 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है, तो सीलिंग वैल्यू उसकी 2, तो 2 देना उसको ना। ओके, तो यहाँ से हमें इतना पता चला कि 5 तो हमने सारे कलर दे दिए उसको, प्लस उसको 1 फ्रीक्वेंसी वाले कितने मिलेंगे? टोटल बाई 2, मतलब उसका सीलिंग वैल्यू ना, तो सीलिंग वैल्यू ऑफ 3/2। लेकिन उसको ये सारे कलर नहीं मिलेंगे, कुछ कलर होंगे जो कि बॉब ले जाएगा। उसमें से कौन से होंगे? 1 फ्रीक्वेंसी वाले कलर ही होंगे जो नहीं मिल पाएंगे लाइस को, क्योंकि बाकी सारे कलर तो वो ले ही ले रहा है, ले रही है। तो फ्लोर वैल्यू ऑफ 3/2, बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आउटपुट होगा। तो टोटल आउटपुट क्या होगा मैं बता देता हूँ। मैप में सबको स्टोर करो, मैप डॉट साइज प्लस फ्रीक्वेंसी 1 वाले की फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2 की सीलिंग वैल्यू माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2 की फ्लो वैल्यू। तो ये तो सारे कलर हो गए, उसमें से हमने वो कलर हटा दिए जो कि उसको मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये कलर बॉब लेके चला जाएगा, और ये बोनस पॉइंट हो गए जो कि उसने अपने लिए कलर बचा के रखे, बॉब को एक भी कलर नहीं दिया उसमें से, समझे। तो ये हमें डिस्प्ले करना है बस आउटपुट, और कुछ नहीं करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने, काफ़ी लेट हो गया, 12 बजने, रात में बना रहा हूँ वीडियो। चलो ठीक है, बाय बाय। अगर कुछ समझ में आया हो, हेल्प मिली हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हो जाएगा। ठीक है, बाय।